जय श्री राम मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो ये 56वां अध्याय है, इस 56वें अध्याय के अंतर्गत हम एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आमतौर पर जीव जब जन्म लेता है तो प्रत्येक जीव के मन के अंदर ये विचार होता है कि हम सुख सुविधाएं किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे, किस उम्र में प्राप्त कर सकेंगे, हमारी संपदा क्या होगी, हैसियत क्या होगी और जीवन यापन हमारा किस प्रकार से रहेगा। तो सामुद्रिक शास्त्र में धन से संबंधित, धन के आगमन से संबंधित और धन के उपभोग के संबंध में कुछ नियम हैं। हाथ के अंदर कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को हम चर्चा करेंगे जिसे आप स्वयं अपने हाथ के अंदर देखकर भी यह परीक्षित कर सकते हैं कि आप धनवान होंगे कि नहीं होंगे। आइए इस विषय पर हम आगे विचार करते हैं। जैसे हमारे सामने एक हास्य का चित्र बना हुआ है। इस चित्र के अंदर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति का शुक्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत जिस पर सीधी खड़ी खड़ी रेखाएं हों, 4 रेखाएं हों, 5 रेखाएं हों, 7 रेखाएं हों, किसी किसी के हाथ में एक रेखा होती है। अब इसके भेद क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मेरे हाथ में ये शुक्र पर्वत है, इस पर जितनी ये खड़ी हुई रेखाएं हैं, शुक्र पर्वत पर खड़ी हुई रेखाएं हो, कोई जाल का निशान ना हो, कोई कट ना हो, शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो, वो जीवन रेखा पूरी लंबाई लिए हुए हो। यदि ये लक्षण आपके हाथ के अंदर हैं, शुक्र पर्वत उभरा हुआ है, मंगल का सपोर्ट है, वो जीवन रेखा यदि पूरी बनी हुई है, तो ऐसा जातक निर्धन कुल में भी जन्म ले, दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि गरीब घर में भी जन्म ले, तब भी सुख सुविधाएं उसको उच्चतम कोटि की प्राप्त होती हैं। अब कई बार लोगों को आपने इस प्रकार देखा होगा कि जिनके पास धन संपदा नहीं है, लेकिन जब उन्हें कोई कार्य करना होता है या जिस कार्य को वो करना चाहते हैं, उस समय उनके पास धन ना होते हुए भी उनके सारे कार्य हो जाते हैं। तो ऐसे जातक जिनके हाथ में भाग्य रेखा ना हो, ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा ना हो और केवल शुक्र पर्वत पर इस प्रकार का निशान हो, तब भी जातक राजा के समान सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। अब ये रेखाएं इस प्रकार से बनी हुई हों और संयोग से मछली नुमा आकृति और हाथ पे बन जाए। जैसे ये शुक्र पर्वत है, मैं यहां पर एक मछली का डिजाइन कर देता हूं। ये मछली इस प्रकार से बनी हुई हो, इन रेखाओं के साथ में कोई अशुभ चिन्ह, कोई बिंदु इन पे ना हो, तो जातक नाट्य शास्त्र के अंतर्गत, सिनेमा जगत के अंतर्गत व्यक्ति बहुत फेमस होता है, बहुत मान सम्मान उसको जीवन काल में प्राप्त होता है। और कम आयु में ही, अर्थात 22 से 23 वर्ष की आयु में ही व्यक्ति का भाग्योदय भी हो जाता है और भाग्योदय के साथ साथ दिन दिन, प्रतिदिन, मास मास और वर्ष वर्ष तक ऐसे व्यक्ति उन्नति करता जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति का हाथ हम जब देखते हैं, उसके हाथ में सबसे महत्वपूर्ण स्थल यही शुक्र पर्वत होता है और इस अंगुष्ठ के मूल के अंदर जो शुक्र पर्वत है, यदि यही दबा हुआ है और कट के निशान इस शुक्र पर्वत पर हैं और चाहे भाग्य रेखा हो, अभी तो ये हाथ बहुत सुंदर है, परंतु यहां पर शुक्र पर्वत पर जाली बन जाए या कोई कट का निशान बन जाए,
तो ऐसा व्यक्ति भाग्य रेखा होने के बाद भी भाग्यहीन ही होगा। आप विचार कीजिए कि आपके पास धन संपदा बहुत है, लेकिन आपका शरीर लाचार है, आप बीमार रहते हैं, तो धन किस काम का? क्योंकि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति उपभोग करके यहीं छोड़ देता है और केवल कर्म अपने साथ लेकर के जाता है। तो भाग्य रेखा पूरी बनी हुई हो, सूर्य रेखा भी हो, सब कुछ हाथ में ठीक हो, लेकिन शुक्र पर्वत दूषित हो, ऐसा व्यक्ति धन होने के बावजूद भी बार बार अपमानित होगा। स्त्रियों के द्वारा ऐसे व्यक्ति पे कलंक लगता है निश्चय ही। इसलिए सामुद्रिक शास्त्र के अंदर इस शुक्र पर्वत जो हमारे हाथ में है, ये शुक्र पर्वत उठा हुआ होना परम आवश्यक है। जिस जातक के हाथ में शुक्र पर्वत उठा हुआ होगा, मछली का चिन्ह होगा, लंबी लंबी रेखाएं होंगी हाथ में, ऐसा जातक परम सुखी अपने जीवन काल में होगा। जो इच्छा जीवन काल में करेगा, वो इच्छाएं निश्चय ही पूर्वक उसके जीवन काल में पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमने शुक्र पर्वत से संबंधित जो लग्जरी रेखाएं हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। शुक्र पर्वत यदि दूषित हो तो किस प्रकार से व्यक्ति भाग्यहीन होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। आगे आने वाला जो अध्याय है, उसमें हम शुक्र पर्वत से संबंधित कुछ रहस्य हैं, उनका उद्घाटन आपके सामने करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।